हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन किसका, गॉस लॉ का, जिसमें हम एक थिन नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से x डिस्टेंस पे या फिर यूं बोले r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मैं आपको बोलता हूं, वो लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जो मुझे आता है, ध्यान से सुनना बच्चा, जो मुझे आता है मैं उसे कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता मैं उसे सीख लूंगा। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, कोई भी इंसान दुनिया में मां के पेट से सीख के नहीं आया है। सब लोग मेहनत करे हैं, सब लोगों ने स्ट्रगल किया है और जितनी तकलीफ आएंगी लाइफ में, जितना संघर्ष करोगे ना, उतना ही तुम मजबूत बनोगे बच्चा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल संघर्ष से भागने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं ना कि अगर तैयारी करनी है ना तो नीट और जेई की करना। 12th में क्या स्कूलिंग पढ़ रहा है यार, जब पढ़ ही रहा है तो अच्छे से पढ़, क्यों फॉर्मेलिटीज कर रहा है। एकदम सही बात। हाँ सर बिल्कुल, तो जोश के साथ क्लास स्टार्ट करी जाएगी। तो हाउ इज द जोश बच्चा पार्टे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन सीट, ये आज का हमारा टॉपिक है बच्चा। पहला जो एप्लीकेशन था वो हम लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करे थे। आज हम इनफाइनाइट थिन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक ठाक, तो आ जाओ जल्दी से, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जल्दी आ जाओ बच्चा। यार सबसे पहले मैं बात करूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ भाई साहब, अरे कस की बात करोगे ना बाबू भैया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कहना क्या चाह रहे हो आप, सुन मेरी बात ध्यान से। एक सीट है, टकाक, इस सीट में चार्ज है, ऐसे 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 ऐसे। ओके सर, कोई कछु परेशानी ना है सर, इस एरिया में चार्ज है, कोई दिक्कत। ये जा रही है इन्फिनिटी तक। कहाँ जा रही है, अरे कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, इसके यहां से r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बच्चा, l। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बच्चा, l। ओके सर, कोई परेशानी नहीं है सर। थोड़ी सी चीजें लिख ले, 1-2 बातें लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू कैलकुलेट, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, वी हैव टू कैलकुलेट। क्या लिखेगा रे बाबू भैया, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अरे क्या बोलता है, P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम थिन सीट। ओके सर, ओके सर, ओके। थिन सीट से कितनी डिस्टेंस पर है P पॉइंट, r डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जितने भी मेथड पढ़े हैं वो पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़े हैं। कैसे सर, अरे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। एकदम फील आ रहा है ना। हाँ तो सर एक बात बताओ, ये चार्ज तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये चार्ज तो
एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे सीट समझते हो, सीट, ये रिसीट ले 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 ऐसी कुछ सीट, एक पेज कंसीडर कर ले तो इसके एरिया में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अरे देखना यार, हाँ ये है पूरी सीट, इसके अंदर चार्ज दे दिया, नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग में सर चार्ज सरफेस पे तो आता नहीं है, जहां पे चार्ज दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा। एकदम सही बात है। तो एक बात बता, इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, हेलो हेलो, एरियल चार्ज डेंसिटी, हेलो हेलो, कि वॉल्यूमेट्री चार्ज डेंसिटी? बोल बोल जल्दी बोल। सर हम यहां पे एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे यार दोबारा देख ले, इधर आ जा, इसमें चार्ज बिखरा पड़ा है अंदर, तो ये एरिया में तो है। हाँ सर बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। एरियल चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे सर। ओके, एरियल चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। लिखवा रखा है ना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट से लास्ट क्लास में पढ़ाया था सर आपने। तो सिग्मा बराबर क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ या ना बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, डन 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 बात है। लेकिन सर हम इस इन्फिनिटी लाइन जो है, इन्फिनिटी सीट जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वही बात है, एक छोटा सा पोर्शन काटें। कहां से? यहां पे, जिसका चार्ज कितना होगा? जिसका चार्ज होगा dq, और dq की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। और जिस पॉइंट पर, हेलो हेलो, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, क्या उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखते हैं? तो टेस्ट चार्ज यहां पे रखेगा, और ये भी प्लस है, तो टैक 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 बाहर की तरफ आ जाएगा। हाँ एक बात बता, ये लेंथ कितनी है? हेलो एल, ये लेंथ कितनी है? आर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी रे बाबू भैया? आर स्क्वायर प्लस को एल स्क्वायर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इस छोटे से चार्ज की वजह से क्या पक्की बात है बच्चा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? एकदम सही बात है सर। और मान ले ये एंगल थीटा है, मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही यहां पे भी छोटा सा काटेगा, टैक 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 टैक। ओके सर, और यहां पे बोल, छोटा सा चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा छोटे। और यहां पे क्या है? छोटा सा चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया छोटा सा बच्चा? ओए छोटे बच्चे, समझ में आया क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बना, दोबारा दोबारा, ध्यान से सुन, ध्यान से। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जिसकी वैल्यू है DE2। ओके ओके सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जिसकी वैल्यू है DE1। बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर बात है। और एक बात बता, इस लाइन को ऐसे कर देगा तो, ऐसे कर देगा तो ए एंगल होगा थीटा, और ए एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। ओ माय गॉड, थीटा के साथ क्या आता है? इसके दो कंपोनेंट कर ले। कितनी बार बता दिया ये बात तो। DE2 cos थीटा, ये बोल ऊपर वाला। DE2 sin थीटा स्वाहा, ये बोल बोल जल्दी बोल। DE1 sin थीटा, और इसके साथ क्या चला जाएगा? DE1 cos थीटा। ओ माय गॉड, गजब गजब बात बचा। अब मुझे तू DE1 की वैल्यू बता। हेलो हेलो, चेक माइक चेक, हेलो। DE1 की वैल्यू बता बच्चा बाटे। हेलो बच्चा बाटे, हाउ इज द जोश? बता DE1 की वैल्यू, जल्दी बता। सर एक बात बताओ, DE1 क्या है? इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। क्या होता है रे? के चार्ज बोल, DQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बोल। अरे पॉइंट चार्ज तो इसके बीच की डिस्टेंस लेगा। ये कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट की स्क्वायर। ओ माय गॉड, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता। DE1 बराबर का लिखेगा, बोलना जल्दी। डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मानता है इस बात को? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। डन। ओके,
ऐसे ही मुझे बता DE2 कितना होगा, जल्दी बोल। DE2 कितना होगा? सर DE2 कहाँ है? इस चार्ज की वजह से यहाँ पे DE2 आएगा। बिल्कुल, लिख, बोल के चार्ज, बोल चार्ज, DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, बोल डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस तो इतनी होगी ना। हाँ सर सही बात है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बोल दे जल्दी बोल, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक बात ध्यान से देख, आंखें खोल खोल के, क्या पक्की बात है बच्चा? दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। देखना, के DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, के DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओ माय गॉड, मतलब DE1 magnitude is equal to DE2 magnitude is equal to, ओके सर, DE1 का मैग्नीट्यूड DE2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना, DE1 और DE2 जैसे ही इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा। सर जितना ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहां होगा वेक्टर, और जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन, और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या पक्की बात है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हेलो हेलो, एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो यार ये तो टाटा गुड बाय हो गया। ओके सर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा? सर DE कोस थीटा, DE2 साइन कोस थीटा। तो क्या पक्की बात है बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा DE1 कोस थीटा प्लस DE2 कोस थीटा। ओके सर, और DE1 कोस थीटा, DE1 और DE2 बराबर है तो दोनों को ऐड कर दे, सिंपल। अरे भाई दोनों बराबर हैं, देखो DE1 का मैग्नीट्यूड बराबर है DE2 के, तो इसको तुम DE लिख दो ना, सिंपल। हाँ कि ना? लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं। खबाच टका टका खबाच, मैग्नीट्यूड लिखना है बाप भैया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, बोल 2DE cos थीटा। डन डन बात एकदम। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई? सर इस डायरेक्शन में आई। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? अवे। किससे? ध्यान से सुनना, किससे? सर पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट से। ओ माय गॉड, लिखना इस बात को, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे। ओ रुक जा रे, अवे। हाँ, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिवली अमेरिकन एक्शन, पॉजिटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट सीट। एकदम चमक गई बात। मतलब पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी की जो सीट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, दूर होगा। इस बात को मैं वैसे भी समझा सकता था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही तो होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसमें थोड़ा मिक्स कर रहा हूं, मिर्च मसाला मिला रहे हैं, और कुछ बात नहीं है बच्चा। ठीक बात? अरे ठीक ठाक बा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है बा। सुन, अगर नेगेटिव प्लेट होती, ध्यान से सुना, ध्यान से, टका खबाज कर देंगे नहीं तो माइनस 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 माइनस। ओ सुनते हो क्या माइनस वाले? और ले लो माइनस, ले लो माइनस, आ जाओ माइनस ले लो। सर एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज, हाँ इस पॉइंट पे क्या करना? अरे बाबू भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पक्की बात है ना यार, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उस पर टेस्ट चार्ज रखते हैं, फिर छोटा सा DQ काटेगा और छोटा सा DQ काटेगा और इस पे टेस्ट चार्ज प्लस है, और पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है। तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा? हाँ, और इस पे छोटा सा काटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। अरे हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर। ओके सर, तो क्या कह सकते हैं रे बाबू भैया? डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड कहा लिख रहा है रे बाबू भैया, टूवर्ड नेगेटिवली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन नॉन कंडक्टिंग सीट। ध्यान रखना इस बात का, नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक ठाक। अरे कछु परेशानी है क्या? ना सर कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम फील आ गया। डायरेक्शन एकदम डन है। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, हम देख के भी बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होता है। बस मैंने ये बताया कि सीट में भी वैसा ही होता है जैसा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ पहले होता आया है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीट का सवाल आ जाएगा ना तो भी हम ऐसे ही करेंगे। पॉजिटिव अगर चार्ज है सीट पे तो बाहर की तरफ डायरेक्शन अवे अवे अवे, और नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड। ध्यान रखना, पॉजिटिव अवे नेगेटिव टूवर्ड, अरे पॉजिटिव अवे नेगेटिव टूवर्ड। दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय बच्चा बाटे। जल्दी नोट कर रहे, हेलो जल्दी नोट कर ले बाबू भैया। तो यार बच्चा, अगर तू बोर्ड के एग्जाम दे रहा है तो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं दे रहा तो तेरे को दो चीजें याद रखनी है बस। पॉजिटिव सीट से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और नेगेटिव सीट टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बस ये दो ही लाइन याद कर लेना। बाकी ये जो मैंने बताया है इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी क्वेश्चन के साथ जब तू डील करेगा, क्वेश्चन जब सोल्व करेगा। ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने बहुत अच्छे से शांति से आराम से स्टडी करी है इसके बारे में। डायरेक्शन देखना हमें आ गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे बताना मुझे एक बार तू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी आ जाओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे सर? आ जाओ। ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ और फिर ऐसे कर दो। ठीक है, ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, प्लस 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 चार्ज हो ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठाक। हाँ सर, देखो अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से ध्यान से सुनना बेटा, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो सेम लाइन है, वापस से लिख सकते हैं उस बात को। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सीट। कोई दिक्कत नहीं है सर, ध्यान सुना, नॉन कंडक्टिंग सीट है। कैसी सीट? अरे नॉन कंडक्टिंग। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही बढ़िया बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो एक बात बता, स्टेप टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता। सर पहली स्टेप थी ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस, याद है कि नहीं है? पहली स्टेप क्या थी? ड्रॉ ए क्लोज गॉसियन सरफेस दैट मस्ट बी पासेस थ्रू ए पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम चमकी बात। हाँ, लेकिन एक काम नहीं चलेगा इससे, 3-4 पॉइंट थे, सारे वैलिड होने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है? सर कहां हो रहा है, क्या मतलब है? अरे बताओ कहां हो रहा है? सीट पे हो रहा है। और कहां हो रहा है? मेरे ऊपर थोड़ी हो रहा है। हाँ सही बात है, तो सीट पे हो रहा है तो सीट के एरिया में ही तो होगा। सही बात है सर, तो एरियल चार्ज डेंसिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? एरियल चार्ज डेंसिटी। बालक, ओए बालक,
एरियल चार्ज डेंसिटी सर सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर होवत है चार्ज अपॉन एरिया। गजब गजब बात करते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, एकदम फील है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ, ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ जो इस पॉइंट को पास करते हुए भी जाए और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक भी हो, और उस गॉसियन सरफेस की एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कांस्टेंट हो या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तीसरा पॉइंट यही था, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट क्या था बच्चा कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी 0 डिग्री और 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब तो मुझे एक बात बता दे बस, कौन सा गॉसियन सरफेस बनाऊं जो सारी स्टेप को फॉलो करता है। पहली बात, इस पॉइंट से वो पास होना चाहिए। दूसरी बात, उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। तीसरी बात, एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का 0, 90 डिग्री या 180 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। चौथी बात, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अगर मेरी बात तुम मानो तो यार सिलेंडर बना लो। सर क्यों? लेकिन हम तो नहीं मानेंगे सर आपकी बात। मान जा यार, अरे मान जा यार, सिलेंडर बना लो। सिलेंडर क्या बना लो बच्चा? सिलेंडर। आई से बना लो, आई से। टक 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 आख, और यहां से ऐसे सिलेंडर पास करता हुआ चला जाएगा। देखो 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 देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सर लाइन टेढ़ी बना रहे हो सर आप? अरे लाइन टेढ़ी नहीं है, बॉडी टेढ़ा है। ओके, अब की बार समझ में आ गई सर बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ ये है सिलेंडर। सर ऐसे कैसे कर दिए? ये ऊपर से मोटा कैसे हो गया रे? अब की बार सही है, ठीक ठाक बात। और ये लाइन भी टेढ़ी है। देखो ज्यादा टेढ़ी है तो फिर तो चीजों को संभालना पड़ेगा यार। अब थोड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक। हाँ बढ़िया बढ़िया। क्या गॉसियन सरफेस इस पी पॉइंट से पास हो रहा है? यस, पहला पॉइंट डन 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 है। दूसरा पॉइंट क्या था? गॉसियन सरफेस क्लोज भी है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था? सारे स्टेप अगर वैलिड हो रहे हैं तो कोई नहीं, इसको कर लेंगे कंसीडर। नहीं हो रहे तो फिर हम इसको हटा के दूसरा बना लेंगे कुछ। बढ़िया ही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ तो बच्चा सिमेट्रिक ही है, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। सर कैसे 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 कर देते हो सर? ऐसी बात तो गलत बात है सर, गलत बात। एक मिनट रुक जा, मैं कुछ ला रहा हूं। एक पेज दे दे मेरे को, और कुछ नहीं है, एक पेज दे दे बस। मान ले ये सीट है, ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से। मान ले ये क्या है? सीट है, सीट सीट। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर तू इस सीट को इन्फिनिटी तक जा रही है, कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी। और इसी सीट को दोबारा सुना ध्यान से, ये सीट है, ऐसे मान लो ऐसे सीट है, हाँ। और इसके ऐसे सिलेंडर बना दिया, टक 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 ऐसे। सर पूरे को सिलेंडर में पैक कर देंगे, पूरे को सिलेंडर में क्या कर देंगे? ऐसे पैक। तो काम नहीं चलेगा। क्यों सर, क्या दिक्कत आ जाएगी? बेटा ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, ओ माय गॉड। और इस पॉइंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, और इस पॉइंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, और इस पॉइंट से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। ओ हो सर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। जबकि गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो क्या पक्की बात है, इस सीट को ऐसे खड़े वाले सिलेंडर में ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाले वर्टिकल सिलेंडर में कभी भी इसको हम बंद नहीं कर सकते। करके देख लेना। इसके चारों तरफ एक सिलेंडर बना ले, बना। इसके चारों तरफ एक क्या कर ले? सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर ले। तो जब भी इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करेगा तो यहां से ऐसे पास कर रहा होगा। ठीक है सर। तो इस चार्ज की वजह से भाई साहब ये सीट है, एक लाइन नहीं है कि हर जगह डिस्टेंस सेम हो जाएगी। लाइन है ना, लाइन। देखो देखो मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको लाइन बना दूं, एक लाइन बना दूं ऐसे, अबे ओए रुक जा, ऐसे 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 एक लाइन बना दिया, बिल्कुल लाइन बना दिया, पतली लाइन। अब सिलेंडर बना। बिल्कुल सर, अब सिलेंडर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे सिलेंडर पे क्या होगा? डिस्टेंस सेम हो जाएगी। ओ माय गॉड, गजब गजब बात है सर। लेकिन सीट बना देगा, सीट, और फिर इसको सिलेंडर में पैक करेगा। तो क्या सीट के हर पॉइंट से
सिलेंडर के सरफेस तक डिस्टेंस सेम होगी? नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होते ही हालत हो जाएगी खराब। ओ माय गॉड। सो सर क्या करेंगे, इस सीट के इस डायरेक्शन में एक सिलेंडर बनाएंगे, उससे क्या हो जाएगा सर, सुनना मजा ही आ जाएगा, ध्यान से इधर देख, इधर इस डायरेक्शन में एक सिलेंडर बनाएंगे। ले 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 आ जाओ ड्रन। ओ भाई साहब, इस डायरेक्शन में क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे सर, उससे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन, मजा ही आ जाएगा एकदम, फील। एक बात बता मुझे, बड़ा सिलेंडर है, मेरे पास सिलेंडर नहीं है, ठीक है, हाँ, ये मान लो सिलेंडर टाइप का ऐसा शेप बना दिया, गोल ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बनाते हैं यार, बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई, ठीक है। दूसरा पेज लेते हैं, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट बस, 2 मिनट रुक जा बस, ड्रन कर देते हैं अभी 2 मिनट में। अरे सर क्या कर रहे हो आप, देखो, अरे क्या बना दिया सर आपने, ये ऐसे ही तो बनाया मैंने, ये मान लो ऐसे सीट रखी हुई है, ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे मान लो सीट रखी हुई है, हाँ सर सीट ऐसे रखी हुई है, ध्यान से सुन, ध्यान से, ऐसे सीट रखी हुई है और ये सिलेंडर बना दिया मैंने, रुक जा रहे, आई से पकड़ते हैं, अब जा कहाँ जाता है, हाँ सर सही बात है, तो ऐसे सीट रखी हुई है, ऐसे सिलेंडर बना दिया, यही गॉसियन सरफेस होगा, पर क्यों बताओ, रीजन बताओ, क्या इस पॉइंट पे पूरे स्टेप अगर वैलिड हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, हाँ जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसमें गॉसियन सरफेस उससे पास कर रहा है, पहला पॉइंट डन है, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज गॉसियन सरफेस है, दूसरा पॉइंट भी डन है, कोई दिक्कत नहीं। सर एक पॉइंट ये बोलता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब चार्ज के चारों तरफ डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम, तो सेम ही है बेटा, जो भी चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुनना, मजा ही आ जाएगा एकदम, जो भी चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है, जैसे इसके अंदर यहां पे चार्ज है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, ध्यान सुना, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, हाँ, इस पॉइंट से भी यहां तक डिस्टेंस सेम है, हाँ, इस पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस सेम है, हाँ, तो पक्की बात है ना, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ओ माय गॉड, और इस वाले सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे 90 डिग्री एंगल है, यहां पे बना के दिखाऊंगा, भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर बढ़िया है। तीसरा पॉइंट क्या था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, जो अभी मैं करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत, तो पक्की बात है, हमेशा याद रहेगा कि सीट में जो भी हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। बहुत तकलीफ उठा रहे हो सर, तकलीफ उठाना पड़ता है तकलीफ, एकदम डन बात, फील आ गया ना, हाँ देख ऐसे 3D को इमेज 3D बनाने की कोशिश कर पूरा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, डन है बात है, ओके, अब आ जाओ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक, ओके, क्या करोगे, इसमें कितने सरफेस हैं, सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है बच्चा, सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस होते हैं, कौन कौन से सर, 2 सरफेस होते हैं प्लेनर सरफेस और एक होता है कर्व्ड सरफेस, हाँ या ना, हाँ सर, इसको बोलोगे प्लेनर सरफेस, ये है कर्व्ड सरफेस और ये है प्लेनर सरफेस। ध्यान से सुनना बेटा, क्या सिलेंडर एक 3D शेप होती है, 3D सरफेस होता है, हाँ, तो 3D सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ कंसीडर करते हैं, छोटा सा एरिया लेगा डीए, ये बाहर की तरफ आएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ध्यान से सुनना सर, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है तो इधर ही तो आएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ माय गॉड, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, 0 डिग्री। सर गजब फील आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख भी रहा है कि नहीं तुम्हें, अरे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा सर, कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, बढ़िया सुंदर बात है, यहां पे चेक करेगा तो भी यही आएगा। और इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर प्लस से बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है। मानता है इस बात को, हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम फील आ गया ना। हाँ सर, अब सुन ध्यान से, जो भी टोटल फ्लक्स पास करेगा, φ1 प्लस
फाई 2 प्लस फाई 3 के बराबर होगा। हेलो हेलो, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1 का ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा किसका, दूसरे सरफेस का प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा किसका, तीसरे सरफेस का। एकदम फील आ जाएगा, ध्यान से सुनना बस। पहले वाले सरफेस के लिए थीटा कितना है, ध्यान से सुन। सर थीटा है पहले वाले सरफेस के लिए 0, तो क्लोज इंटीग्रेशन 1 का ई डी ए cos 0 1 होता है, हाँ ये 0 हो जाएगा। क्यों, थीटा 90 डिग्री है ना। हाँ सही बात है सर, इसको करो करो जल्दी करो सर। 3 ई इंटू डी ए, एकदम फील। सर ई को बाहर लिख लो, क्यों, इसीलिए अब चमकेगी ना बात। अगर इसको तुम बाहर तभी लिख सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हालत कर देगा खराब, हमारी बस की बात ही नहीं होगी कैलकुलेट करने की। बहुत उछल कूद कर रहा है आजकल तू। हाँ तो एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। अगर वेरिएबल होगा ना तो बाहर नहीं लिख सकता, और इंटीग्रेशन करेगा ना हालत हो जाएगी खराब। अच्छा सर बिल्कुल, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए प्लस ई को बाहर लिखो। क्यों, क्योंकि ई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, चेक किया था अभी हमने। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है हर पॉइंट पे। ओ भाई साहब फील आ गया, गुस्सा मत दिला मेरे को तू, बस बोल 2EA। ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट टोटल फ्लक्स। लेकिन सर एक गलत बात है सर। कहाँ गलत बात है, अरे बोलना कहाँ गलत बात है सर। गलत बात यह है कि आपने कहीं पे भी गॉस लॉ का तो यूज ही नहीं करा, और आप बता रहे हो कि हम गॉस लॉ ऑफ एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे सर आप, बिल्कुल सुन मेरी बात ध्यान से। करेंगे ना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये कहाँ बोलता है, अरे कहाँ बोलता है गॉस चाचा बोलते हैं कि किसी भी बंद सरफेस बना लिया हमने, किसी भी बंद सरफेस में जो टोटल चार्ज पास होता है वो उस सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके सर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बोल कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ध्यान से सुनना बच्चा। अगर Q चार्ज एनक्लोज्ड है तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q बराबर यहां से क्या लिख देगा, सिग्मा इंटू ए। और भाई साहब ओ भाई इधर क्या लिखेगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स यहां से कितना आ गया रे बच्चा, सर सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड, मोए हो गया सर। दिस इज व्हाट सर इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। क्या बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट बालक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही टोटल फ्लक्स की वैल्यू बता रही है। हाँ तो दोनों को इक्वल कर देना, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, दोनों को इक्वेट कर दे। इक्वेट, अरे क्या कर दे, इक्वेट बोल। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा, ओए रुक जा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम डन बात। क्या आया, ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्वाहा। आंसर क्या है, यही डेरिवेशन करनी थी हमें। ठीक ठाक बा। अरे ओए बच्चा बालक, दिख रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है। दैट शुड बी DMS। दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। सर सेट करवाने के लिए दिमाग तो चाहिए ना। और ये बात भी है यार, एकदम सही बात है ये तो। ठीक, तो क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुन, ध्यान से। क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड, यही लिखूंगा वापस से। इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, बड़े लेटरों में लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट शुड बी DMS। दिमाग में सेट। ठीक, बोल, आंख बंद कर, सुन आंख बंद कर, जल्दी आंख बंद कर। अरे सुन रहा है क्या, जल्दी आंख बंद कर, बोल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अरे क्या बोलेगा, सिग्मा अपॉन 2। अरे बोल क्या बोलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजा ही आ गया सर, एकदम ज्ञान की प्राप्ति हो गई बच्चा। डन, हाँ या ना। अब काम की बात सुन, अब सुन काम की बात मेरी। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी डिस्टेंस पे जाके कैलकुलेट किया है, इसकी तो कोई
चर्चा ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कहीं आर आया ही नहीं। ओहो, जबकि हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। फॉर्मूला याद है? नहीं याद करवाया था मैंने, 2 के लैम्डा बाई आर, तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अच्छा हाँ, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डैश फर्क नहीं पड़ता है। डैश डैश जानते हो क्या? हैं? ओए सुन रहा है क्या? डैश डैश जानता है क्या होता है? नहीं हम नहीं जानते सर। हाँ, खराब बात है, ऐसी ऐसी बातें करते हो। सुन ध्यान से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे निकाल ले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मैं बोलता हूं डैश फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठाक बचा? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फील आ गया। एक चीज और बताओ यार, जगह है क्या कहीं पे? अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा का ग्राफ बनाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ सर, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हाँ, कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, एकदम डंडनाडन बात है। तो क्या पक्की बात है बच्चा, यहां से बोल सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिग्मा के? हाँ एकदम सही बात है सर, क्या दिक्कत है? तो बोल, ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे ग्राफ बनेगा। मैं चली तेरे प्यार की गली। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा, एकदम डंडनाडन बात। दिख तो रहा है ना ग्राफ? हाँ सर, एकदम ही फील आ रहा है ग्राफ का, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ग्राफ और बनाऊंगा मैं, इसको कर दे पैक 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 पैक। सर पूरे बोर्ड को ही पैक पैक करोगे तभी छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है क्या? अगर मैं तेरे से बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बना, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में ही नहीं है। ओ माय गॉड, तो पक्की बात है ना बच्चा, डिस्टेंस बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, डिस्टेंस बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड उतना है, डिस्टेंस बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है। एकदम सीधी लाइन बन जाएगी क्या बच्चा? सुन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे है। हाँ, तो इस पॉइंट पे एक्स है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है सर। ओके ओके, तो ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ सर सही बात है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा सर। समझ में आ गई बात? अरे बोलो आया, ऐसे बोलो, आया गया स्वाहा, बाबू ने थाना थाया। नहीं बाबू थाना नहीं थाता है, बाबू आजकल थाना नहीं थाता है। ठीक ठाक बात? ओके सर, डन, नोट कर जल्दी। तो ठीक है बच्चा लोग, आओ यार अब हम करेंगे सवाल। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं रे? कॉम्बिनेशन, कहाँ लिख रहा है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स। कैसी सीट है? नॉन कंडक्टिंग सीट है, ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग सीट है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुना बस। मान लो ये है सिग्मा प्लस का और ये है सिग्मा माइनस का। बताओ ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो बस। सर एक बात बताओ, ए पॉइंट की बात कर रहे हो, हाँ ये क्या है? प्लस, तो प्लस सीट है, नॉन कंडक्टिंग सीट है। डिस्टेंस पे तो कोई लेना देना नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये, डिस्टेंस पे तो कोई लेना देना नहीं है। अरे सर बहुत सुंदर बात है, तो बताओ प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दूर। हाँ, अरे प्लस चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज की ओर, प्लस से दूर नेगेटिव की ओर, प्लस से दूर नेगेटिव की ओर। अच्छा हाँ, तो बोल प्लस से दूर, तो बता कितना होता है? सर इसकी वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड, और माइनस की ओर, तो माइनस में इधर होगा, कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सर ये डिस्टेंस तो ज्यादा है ना। अबे डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। हाँ सही बात है सर, तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया? हाँ रे यार एकदम पक्की बात है ये तो। यहां पे चेक करो, चेक माइक चेक माइक चेक। सर प्लस से दूर, माइनस की ओर। ओ भाई साहब, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा?
बोल बोल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। हाँ सर सही बात है। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? नॉट इक्वल टू 0। एकदम डन बात। यहां पे चेक कर, चेक चेक, माइक चेक, माइक चेक। बोल सर प्लस से दूर माइनस की ओर। ओ भाई साहब, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर 0 आ जाएगा क्या बाबू भैया? हाँ सर, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ओके सर, गजब बात। एक सवाल और कर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट r distance from infinite non-conducting sheet is E. Okay, find electric field at 2r distance from non-conducting sheet। जल्दी बता दे। नॉन कंडक्टिंग सीट। ऑप्शन ए E, ऑप्शन बी 2E, ऑप्शन सी E/2, ऑप्शन डी 4E। जल्दी से बता दे, जल्दी से। आर डिस्टेंस पर नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो 2r डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी? सर 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 डैश फर्क नहीं पड़ता, डैश E रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ओ सॉरी 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 शक्तिमान, सॉरी। क्या बोलना चाहता है? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। ओहो, डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सीट। एकदम चमक गई बात। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे? डिस्टेंस पे। कहां से? सीट की डिस्टेंस से। सीट की डिस्टेंस से इसको डैश फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुन ले दोबारा से। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सीट। डिस्टेंस पे कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। एक सवाल कर ले फिर, नहीं है तो 1 2 3 4 बता। प्लस का सिग्मा है, माइनस का सिग्मा है, माइनस का सिग्मा है, प्लस का सिग्मा है। बता। ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, सी पॉइंट यहां पे है, डी पॉइंट यहां पे है, ई पॉइंट यहां पे है। कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बता दे बस। एकदम फील आ जाएगा, देख मजा आ जाएगा। कर सवाल कर एक बार, कर जल्दी कर। सर प्लस से दूर, माइनस की ओर, माइनस की ओर, प्लस से दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया क्या? हाँ। अरे भाई साहब बोल, इधर चेक कर। प्लस सर अवे, माइनस टूवर्ड, माइनस टूवर्ड, प्लस अवे। इधर 3 इधर 1, 0 कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं आ सकता। सही बात है। यहां पे चेक करो। प्लस से अवे, माइनस टूवर्ड, माइनस टूवर्ड, प्लस अवे, 0 हो जाएगा। हाँ कि ना? कितना आसान है, देख देख। प्लस से अवे, माइनस की ओर, माइनस की ओर, प्लस से अवे, कभी 0 नहीं होगा सर। कैसे 0 हो जाएगा? इधर 3 है, इधर 1 ही है। सही बात है। इधर चेक कर। प्लस से अवे, माइनस की ओर, माइनस की ओर, प्लस यहां पे इस प्लस से दूर। ओ माय गॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा रे 0। दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गई बात? और ले ले।
1 2 3 4 5 ले बाबू भैया, सिग्मा प्लस है, सिग्मा प्लस है, सिग्मा माइनस है, सिग्मा प्लस है, सिग्मा माइनस है। बता, ए पॉइंट बोल दे, बी पॉइंट बोल दे, सी पॉइंट बोल दे, डी पॉइंट बोल दे, ई पॉइंट बोल दे, एफ पॉइंट बोल दे। सॉरी, इतने सारे पॉइंट। हाँ, अरे कर लेना, कोई भी सवाल कर ले, क्या फर्क पड़ता है, बहुत बात करता है ना तू। हाँ बोल, प्लस से दूर, प्लस से दूर, माइनस की ओर, प्लस से दूर, माइनस की ओर। इधर कितना है सर? 3, इधर कितना है? 2। जीरो कैसे होगा? कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर नेवर जीरो सर, कोई दिक्कत नहीं। बीच में चेक कर, प्लस से दूर, प्लस से इस प्लस से इधर दूर, इस माइनस से की ओर, इस प्लस से दूर, इस माइनस की ओर। कभी जीरो नहीं हो सकता सर, नेवर बिकम्स जीरो। गजब गजब बात है ना। ओ सी पे चेक कर सर, इस प्लस से दूर, इस प्लस से इस प्लस से दूर, इस माइनस से की ओर, इस प्लस से दूर, इस माइनस की ओर। ओ कभी जीरो नहीं हो सकता सर। बोले यहां पे चेक कर, चेक माइक चेक, चेक माइक चेक। इस प्लस से दूर जाएगा सर, इस प्लस से भी दूर जाएगा सर, इस माइनस की ओर आएगा सर, इस प्लस से इधर 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 इधर, इस प्लस से दूर ऐसे। हाँ, और इस माइनस से सर माइनस की ओर, इधर 2 इधर 3, कभी जीरो नहीं हो सकता सर। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, यहां पे चेक कर, जल्दी चेक कर जल्दी। इस प्लस से सर दूर जाएगा, इस प्लस से सर दूर जाएगा, इस माइनस की ओर आएगा, इस प्लस से दूर जाएगा, इस माइनस सर की ओर आएगा। कभी जीरो नहीं हो सकता सर। सर ये तो कभी जीरो हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं भाई? यहां पे चेक करो, इस प्लस से सर दूर है, इस प्लस से सर दूर है, इस माइनस की ओर आएगा सर, इस प्लस से दूर आएगा सर, इस माइनस की ओर आएगा सर। ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। तो एकदम फील आ गया, कोई दिक्कत नहीं बचा, एकदम डंडन है क्या? हेलो हेलो, कोई भी सवाल आएगा एक ही चीज याद रखेगा, अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट्स इट, खत्म, टाटा गुड बाय हो गया। हाँ जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर जल्दी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम आते हैं अपनी वाली पे। कौन सी वाली पे? अपनी वाली। अरे यार ये क्या है? अपनी वाली कौन है? अपनी वाली, हाँ देखो बेटा, सीट है ना, सीट को मैं बांटूंगा 2 पार्ट में, टक 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 टकाक। एक है नॉन कंडक्टिंग सीट। कौन सी सीट है रे बाबू भैया? नॉन कंडक्टिंग सीट है सर। और दूसरी है कंडक्टिंग सीट। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो पढ़ा तो रहा हूं अबे। हाँ सही बात है सर, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सीट की बात करेंगे बच्चा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन कंडक्टिंग सीट मतलब क्या? ध्यान से सुनना बेटा, नॉन कंडक्टिंग सीट मतलब क्या? सर ऐसे सीट बनाओ, पहले बना ले, आजा 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 आजा, और एक सीट और बनानी पड़ेगी। अरे भाई रुक जा बाबू भैया, ऐसे हो भाई साहब, गजब गजब सीट बना दी हो सर आप तो। हाँ, और इसके अंदर चार्ज है। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टर में जो चार्ज हम देते हैं वो चार्ज वही की वही पड़ा रहता है। क्या पक्की बात है बच्चा? सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। सर कंडक्टर में जो हम चार्ज देते हैं, एक्सेस चार्ज जो कंडक्टर को देते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पे आ जाता है। ओ भाई साहब, और इसमें सिलेंडर कैसे बनाया था? गॉसियन सरफेस कैसे बनाया था? सर गॉसियन सरफेस ऐसे बनाई थी सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताऊं, इससे तो कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इसका ऊपर था। एक लाइन में आंसर ला दूंगा, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है सर? ई। एरिया, कितने एरिया है जिनसे फ्लक्स पास कर रहा है? सर एक तो इससे फ्लक्स पास कर रहा था और एक इससे फ्लक्स पास कर रहा था, तो क्या 2A एरिया थे बच्चा? हाँ सर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है सर? EDA बराबर होता है
चार्ज कितना है सर, चार्ज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहां सिग्मा डिफाइंड करोगे और चार्ज अपॉन एरिया, सिंपल बात है, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, खबाज टकाक। तो एप्सिलॉन ई की वैल्यू कितनी आ गई बचा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओ माय गॉड सर, एक ही लाइन में आप तो डेराइव कर दिए। ऐसे ही होता है, ऐसी कैसी बात होगी सर, ऐसे ही होता है सर। एक बात बताओ, यहां से फ्लक्स पास कर रहा है, हाँ फ्लक्स क्या होता है ना, बेसिक याद कर, बेसिक सर, फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ लेकिन फ्लक्स को लिखेगा क्या, ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस दैट्स इट, खत्म। एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे रखा, कितने एरिया है जिनसे फ्लक्स पास कर रहा है सर, यहां से भी फ्लक्स पास करेगा और यहां से भी फ्लक्स पास करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी एंगल जीरो है और यहां पे भी एंगल जीरो है। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो सर, गजब गजब बात है। तो दो एरिया है तो दो एरिया लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और बता कितने एरिया में चार्ज बिखरा हुआ है, कितने एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे सर, नॉन कंडक्टिंग में जहां पे चार्ज देते हैं वहीं पे चार्ज पड़ा रहता है, सरफेस पे कभी चार्ज नहीं जाता है। ओके ओके सर, तो ए एरिया में चार्ज बिखरा पड़ा है, तो ये आ जाएगा नॉन कंडक्टर के लिए। किसके लिए आ जाएगा बच्चा पार्टी, नॉन कंडक्टिंग सीट का लिए आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग सीट। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कंडक्टिंग की, कैसे करें सर कंडक्टिंग की बात, टैक 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 टकाक, ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना। ओके सर, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वह चार्ज बेवफा होता है सही में, हाँ, क्योंकि वो चार्ज जहां पे देते हैं वहीं रुकता नहीं है, सरफेस पे आ जाता है। कहां पे आ जाता है, सरफेस पे। पढ़ाया था ना मैंने, हाँ सर पढ़ाया था आपने। तो इसके प्लस 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 ऐसे सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, और इसके अंदर की तरफ भी चार्ज चला जाएगा। तो यार बच्चा, जब इसका हम साइड व्यू देख रहे होंगे, ध्यान से सुना, ध्यान से सर, इसको हम इधर से देखेंगे, साइड से देखेंगे, कैसी लग रही है, हेलो हेलो क्या हाल चाल है तेरे, बढ़िया है, अपनी वाली बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको साइड से देखेंगे बच्चा, और ये एक कंडक्टर है, हेलो हेलो, ये क्या है, एक कंडक्टर है, क्या पक्की बात है, कंडक्टर को जो भी एक्सिस चार्ज दिया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज बाहर से दिया जाता है, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। हाँ, और इसके कितने सरफेस हैं सर, इसके दो सरफेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ओ ऐसी बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चार्ज दोनों सरफेस पे आएगा, इस वाले सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा और इस वाले सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा। तो इस एरिया में भी चार्ज है और इस एरिया में भी चार्ज है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसके अंदर चार्ज भरा है, बस अंदर 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 एक ही एरिया में, लेकिन इसी से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या अंदर इस सरफेस पे भी चार्ज है और इस सरफेस पे भी चार्ज है, मतलब 2a एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओ माय गॉड, तो अगर मैं इसकी जो चार्ज डेंसिटी लिखना चाहता हूं, क्या है ये चार्ज डेंसिटी सर, एरियल चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या होती है बाबू भैया, एरियल चार्ज डेंसिटी। ओ भाई साहब, एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या लिखेगा बता, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में चार्ज है सर, 2a एरिया में चार्ज है, तो क्या 2a लिखेगा, तो Q बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू 2a। बस 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 बस, यही ट्विस्ट था इस सवाल में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सर क्या करना है, कुछ नहीं, वॉइस सिलेंडर बनाना है, टैक टैक खबाच टकाक। एक बात बता, इस वाले सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, कितनी बार बता दिया सर, डीए ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। एक इस वाले से फ्लक्स पास होगा, एक इस वाले से फ्लक्स पास होगा, हाँ कि ना यार, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। इससे कितना फ्लक्स पास होगा सर, इससे फ्लक्स पास होगा EA, और इससे कितना फ्लक्स पास होगा सर, इससे भी फ्लक्स पास होगा EA। मानता है कि नहीं मानता यार बात को सर, बिल्कुल बिल्कुल, अरे EA कोस थीटा, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो कितना आ जाएगा, 2EA इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स है ये, और टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है सर, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। माय गॉड माय गॉड, माय बाबा क्या बात करता है,
टू ई ए इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, सिग्मा टू ए डिवाइडेड बाई क्या करेगा, एप्सिलॉन खवाइज टेकाक, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओ क्या बात करते हो सर, कैसे याद रखेगा बता। नहीं 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 तू बता। दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है, दो। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए है ये, नॉन कंडक्टिंग के लिए है। ओके ओके सर। और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसके लिए है, ये है कंडक्टिंग के लिए। किसके लिए है, कंडक्टिंग के लिए। कैसे याद रखेगा सर, कंडक्टिंग में जो भी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देते हैं वो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है, वो सारा का सारा चार्ज चला जाता है सरफेस पे। हेलो हेलो, सरफेस कितने हो गए इसके, दो, एक इधर एक इधर। अच्छा तू किधर है, अपनी वाली किधर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो उसमें नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्ज सरफेस पे नहीं जाएगा, जहां पे चार्ज दिया था वहीं पड़ा रहेगा, जिस एरिया में चार्ज दिया था वहीं पड़ा रहेगा। और ये अपनी वाली है, अच्छा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब दो एरिया में चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है यार, दोबारा सुन ले सर। टोटल फ्लक्स क्या लिखोगे, टोटल फ्लक्स लिखेंगे भाई साहब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, हाँ कि ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। टोटल फ्लक्स बोल ई ए कोस थीटा, इससे पास होगा ई ए, इससे पास होगा ई ए, टोटल कितना हो गया 2 ई ए इज इक्वल टू चार्ज कितना है सिग्मा 2 ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट खवाई टेक ये बराबर क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया स्वाहा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर किसी सवाल में ना तो कंडक्टिंग सीट लिखा हो और ना ही नॉन कंडक्टिंग सीट लिखा हो, ध्यान से सुनना बच्चा, अगर किसी सवाल में ना तो कंडक्टिंग सीट लिखा हो और ना ही नॉन कंडक्टिंग सीट लिखा हो तो क्या करेगा, तो हम एज्यूम करेंगे नॉन कंडक्टिंग सीट। लिख देते हैं इस बात को, इफ नथिंग इज गिवन, कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं ना, इफ नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन, then we will consider, then we will consider, सर कुछ भी कहीं भी लिख देते हो, if nothing is given then we will consider non conducting seat, ध्यान रखना इस बात को, non conducting seat। अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ सीट लिखा है, ध्यान से सुन ले, सिर्फ सीट लिखा हुआ है तो फिर उसको तू नॉन कंडक्टिंग सीट बोल के सवाल सोल्व करेगा, ठीक है। और अगर सवाल में दे दे कि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग, तो पक्की बात है फिर तो कछु परेशानी ना है हमको। अरे सही बात है सर, मजा ही आ गया सर, एकदम फील ही आ गया सर। कोई दिक्कत है क्या बच्चा, एकदम डन, ओके ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलेंगे गॉस लॉ के नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है स्फीयर के बारे में। स्फीयर का एकदम ऑपरेशन कर देंगे कल, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।